ताजमहल से पहले अगर किसी जगह ने मुगल साम्राज्य की सबसे बड़ी कहानियां देखी हैं, तो वो है आगरा फोर्ट। लाल बलुआ पत्थर से बना आर्किटेक्चर का जीता जागता उदाहरण। यहीं अकबर ने शासन किया, जहांगीर ने राज संभाला और यहीं शाहजहां को औरंगजेब ने कैद रखा। जहांगीर महल, दीवाने आम और हर इमारत अपने अंदर इतिहास का एक नया अध्याय समेटे हुए है। तो स्वागत है आपका हमारे एक और यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में, आगरा फोर्ट। ताजमहल विजिट करने के बाद अब एक्सप्लोर करते हैं आगरा फोर्ट, जो ताजमहल से 1.5 किलोमीटर की दूरी पर है। फोर्ट में एंट्री करने से पहले ही राइट में है टिकट काउंटर एंड यहाँ भी टिकट बुक करने के लिए ऑनलाइन एंड ऑफलाइन दोनों ऑप्शंस है, जिसके चार्जेस इंडियंस के लिए 35 रुपीज, फॉरनर्स के लिए 550 रुपीज है। ये फोर्ट उत्तर प्रदेश के आगरा में है और इसकी ओपनिंग एंड क्लोजिंग टाइमिंग सनराइज से सनसेट तक है। यहाँ फोर्ट की बाहरी दीवारों को सेफ्टी पर्पज से 70 फीट ऊंचा बनाया गया था और इसकी बाहरी में मगरमच्छ छोड़े जाते थे, जिससे कोई भी दुश्मन अंदर न जा पाए। सो फाइनली हम एंटर करते हैं फर्स्ट गेट से, जो है अमर सिंह गेट। ये नाम शाहजहां ने अपने खास सेनापति अमर सिंह राठौर के नाम पर रखा था। फिर जस्ट सामने दिखता है दूसरा गेट, जिसे नौबत खाना कहा जाता है। उस टाइम में जब भी कोई रॉयल फैमिली यहाँ से एंट्री करती थी तो उनका स्वागत नगाड़े बजा के और फूलों के साथ शाही तरीके से किया जाता था। और इस फोर्ट की ऊंची दीवारें, बेहतरीन आर्किटेक्चर को देखना अपने आप में एक रॉयल फीलिंग है। और ये है थर्ड गेट, जिसे अकबरी गेट के नाम से जाना जाता है, क्योंकि इस किले को अकबर ने बनवाना शुरू किया था 1565 में और 1660 तक 95 इयर्स में 4 मुगल बादशाहों अकबर, जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब ने इसे कंप्लीट कराया, जिसमें 35 लाख कॉस्ट एंड 4000 वर्कर्स लगे थे। ये मुगल साम्राज्य का मुख्य शाही निवास था। मुगल टाइम में जब भी इस जगह से दुश्मन एंटर करते थे तो आवाज गूंजने की वजह से पहरेदारों को पहले सतर्क होने का मौका मिल जाता था और दुश्मन को रोकने के लिए किनारे बने होल से गरम तेल और गरम पानी भी डालते थे। इस गेट के राइट साइड से फोर्ट में विजिट करने का सही तरीका है। यहाँ भी फोर्ट की हिस्ट्री जानने के लिए गाइड ले सकते हैं। सामने दिख रहा ये है जहांगीर महल। जहांगीर जो अकबर और जोधाबाई के बेटे थे। जहांगीर कालीन हौज, बेसिकली ये जहांगीर का बाथटब हुआ करता था, जो राजा मानसिंह ने उन्हें उपहार दिया था। इसकी खास बात ये है कि ये एक ही पत्थर से बना है और इसकी हाइट 5 फीट है, जिस वजह से इसमें जाने के लिए सीढ़ियां लगी है। इस बाथटब का वजन 3000 किलो है। इसके बाहरी हिस्से में फारसी में लिखा हुआ है, जिससे ये पता चलता है कि ये हौज जहांगीरी नाम से जाना जाता है। जहांगीर महल लाल बलुआ पत्थर से बना है। इसमें राजपूत और मुगल स्थापत्य शैली का सुंदर मिश्रण दिखाई देता है, जिसमें झरोखे, छतरियां, नकाशीदार खंबे हैं। ये महल मुख्य रूप से शाही परिवार की महिलाओं के लिए बनाया गया था। माना जाता है कि अकबर की प्रमुख रानी और अन्य राजपूत रानियां यहीं रहती थी। बाद में इसका उपयोग जहांगीर के समय में हुआ, इसलिए इसे जहांगीर महल के नाम से जाना जाने लगा। एंट्री में जितने भी दरवाजे हैं ये ASI द्वारा लगवाए गए हैं। मुगल टाइम पे यहाँ पे सिर्फ पर्दे हुआ करते थे। ये एरिया है ड्रम हाउस। जब जहांगीर महल में एंटर करते थे तो यहीं पे दोनों साइड उनका ड्रम से वेलकम किया जाता था और यहाँ भी साउंड इको होने की वजह से एक टाइप का ये अनाउंसमेंट होता था, जिससे अंदर जितने भी सैनिक या दास होते थे वो सब अलर्ट हो जाते थे। और अब आगे की ऐतिहासिक जानकारी के लिए हमने लोकल गाइड की हेल्प ली। यहाँ पे जो है पहले जमाने में डांस वगैरह होता था, जिससे मुगल लोग मुजरा बोला करते थे। तो राजा लोग कहाँ से देखा करते थे, छतरी बनाए, छतरी के नीचे राजा लोग, उसके नीचे झरोके बने, उसमें से रानी लोग, बाकी का जितना खिड़की बनाए विंडोज, वहां से लेडीजें फूल बरसाया करती थी। समझ सर, बाकी के उनके गाइस मेहमान वगैरह जो आया करते थे, इधर बैठ के देखा करते थे अपनी अपनी रानियों के साथ। ओके मैम, ये सामने वाला फ्लोर देख रहे हैं ना अंदर, ये जोधाबाई का मंदिर है, टेम्पल, जिसमें श्री कृष्ण भगवान का मूर्ति लेकर आई थी, जिनकी वो पूजा क्या करती थी। ब्रिटिश लोग आए 1803 में, सब लूट कर ले गए। ओके सर, तो सर ये पीछे वाला हॉल देख रहे हैं, जहांगीर पैलेस, अकबर सन जहांगीर तो यहाँ पर रहा करते थे, यहाँ पर पर्दे हुआ करते थे। ये सामने वाला हॉल देख रहे हैं, वो डाइनिंग हॉल है, जिसमें राजा लोग खाना खाया करते थे। जस्ट उसके पीछे जोधाबाई का किचन है, जिसमें खाना बना करता था। ये आप खिड़कियां देख रहे हैं, ये जहांगीर का लाइब्रेरी है। लाइब्रेरी होता है पढ़ाई करने का। अकबर पढ़े लिखे नहीं थे, अकबर ने अपने बेटे जहांगीर को पढ़ाया। ओके, बहुत से बिगर गाइड के आते हैं, इसको जेल समझते हैं, पर ये जेल नहीं है, ये किचन है, जिसे हिंदी में रसोई घर बोलते हैं। जोधाबाई अपने लिए भी बनाई करती थी वेज खाना। जब ब्रिटिश लोग आए ना, अंदर अटैक किया, अंदर से डैमेज है, इसलिए गवर्नमेंट ने गेट लगा दिया है। अब आपको हम दिखाने जा रहे हैं समर पैलेस। समर पैलेस यानी बिगर लाइट के AC रूम। 1761 में अटैक हुआ था फोर्ट के अंदर। तो सर और मैम, ये समर पैलेस है, बिगर लाइट के AC रूम।
इन दीवारों के बीच में होल हुआ करते थे, जिनके बीच में वाटर होता था, जिससे ये दीवारें ठंडी हुआ करती थी मैम। समझ रहे ना? आ रहा ना खोखला दीवार है, सब चूना मिट्टी का है सर। ये देखिएगा चूना मिट्टी। तो सर ये स्टोन चेंज हो गया, व्हाइट स्टोन। ये किसका है? जो आप ताजमहल देख कर आए हैं, शाहजहां का व्हाइट मार्बल, जो शाहजहां ने बनवाया था। ये शाहजहां का बिल्डिंग है। तो शाहजहां का 2 बेटी था मैम। छोटा बेटी था रोशनारा, ये नाम लिखा है। बड़ा बेटी इस महल के पीछे जहानारा, यानी बीच में मोम फादर का महल, साइडों में बेटियों का पालकी। ये पालकी है, ये गोल्ड का था सर। सब ब्रिटिश लोग उतार कर ले गए। अब इस पे है कॉपर पीतल। ओके सर, हाँ कॉपर पीतल। अभी भी रियल गोल्ड बचा है। मैं इस महल में आपको दिखाऊंगा 500 साल पहले का गोल्ड। आइए आपको ताजमहल दिखाते हैं। ये 3rd राजा का महल है। किनका? शाहजहां मुमताज का बेडरूम। इसको बोलते हैं खास महल। इसको खास महल क्यों बोलते हैं? क्योंकि खास बना था। ये आप जो पेंटिंग देख रहे हैं ना सर, ये ब्लैक कलर का जो पेंटिंग हो रहा है, सब पे गोल्ड लगा था। यानी इस महल के अंदर 1008 kg गोल्ड लगा था। जो ब्रिटिश लोग आए ना, आग लगा के सारा पिघला के ले गए। अभी भी थोड़ा रियल गोल्ड बचा है 500 साल पुराना, जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। मैडम इधर देखिए, ये आपको येलो कलर का फूल दिख रहा है, पीला पीला। ये असली गोल्ड है सर। ये 4 रिंग लगे ना बीच में, इनके अगल बगल डब्बे देखिएगा येलो कलर के, सारा गोल्ड है। ऐसे करके पूरे महल में गोल्ड लगा था मैडम। समझ रहे सर? तो सर ये देखिएगा, ये जो बाहर हम गार्डन देख रहे हैं, वो पहले टाइम में अंगूरी बाग हुआ करता था, जिसमें अंगूर का बेल आता था, जिसका राजा लोग जूस बना के पिया करते थे, जिसे वाइन भी बोलते हैं। अब आगे चलेंगे हम। मैंने आपको बताया था शाहजहां का 2 बेटी, रोशनारा सेकंड, जहानारा फर्स्ट, यानी बड़ा छोटा। ये बड़ा बेटी का पालकी है। यानी दोनों बेटी ने शादी नहीं किया, अनमैरिड था, मैरिड नहीं था। क्यों नहीं था मैम? क्योंकि इनकी उम्र ज्यादा हो गया, इनकी लेवल का राजा इनको नहीं मिला। दोनों बेटी ने शादी नहीं किया, कुआरा डेथ हुआ। ओके, आइए आपको दुनिया का सबसे फेमस जेल दिखाने जा रहे हैं, जहाँ पे शाहजहां को नजरबंद किया उनके बेटे औरंगजेब ने। ये है शाहजहां का जेल। आपको लग रहा है ये जेल एक महल की तरह बना है? कितना खूबसूरत नाइस बना है। आप पूरे वर्ल्ड घूमे आइएगा, आपको जैसा जेल नहीं मिलेगा, क्योंकि इधर पेंटिंग हो रहा है फूल पत्ती का। बहुत कीमती पत्थर है ये सर, जो पेंटिंग हो रहा है। यह है मुसम्मन बुर्ज। यहीं पर शाहजहां को उनके बेटे औरंगजेब ने 1658 में कैद किया था, क्योंकि शाहजहां ब्लैक ताजमहल बनाने वाले थे, जिसकी कॉस्ट ताजमहल से कई गुना ज्यादा होती। तो कहीं उनका सारा खजाना इसे बनवाने में खत्म ना हो जाए और औरंगजेब को कुछ ना मिले, ये सोचकर उसने शाहजहां को हाउस अरेस्ट कर दिया था। 1666 में 8 साल बाद यहीं शाहजहां की डेथ हुई थी। शाहजहां इसी जेल में अंदर विंडो से ताजमहल को देखा करते थे। इस जेल के अंदर भी ताजमहल की तरह कीमती पत्थरों की खूबसूरत कारीगरी की गई है। शाहजहां जो थे यहीं पर ही नजर बन गई, तो शाहजहां को परमिशन नहीं था बाहर आने का। एक जगह पर जाया करती थी, तो मस्जिद में नमाज पढ़ने जाया करते थे, सिक्योरिटी के साथ नमाज पढ़ के वापस जेल में। आइए आपको सुरंग दिखाते हैं जहाँ से शाहजहां की डेड बॉडी ताजमहल गई। खोल लेके शाहजहां की बड़ी बेटी। तो भैया ये सुरंग का रास्ता है, टनल ताजमहल जाने का रास्ता, ये बंद कर दिया। जहाँ से ताजमहल जाते हैं? हाँ, यमुना नदी तक। ये बाद में यमुना नदी बनाए ना, यमुना नदी में बोट में बैठ के ताजमहल। मीना मस्जिद, जो सिर्फ शाहजहां के लिए बनी थी। 8 साल कैद के दौरान शाहजहां ने इसी में प्रेयर करी थी और इसे बनने में 9 साल लगे थे। यह है दीवाने खास। मुगल टाइम में यहाँ पर राजा अपने मंत्रियों के साथ मीटिंग किया करते थे। ज्यादा गर्मी या बारिश के टाइम पे सामने वाले एरिया में अंदर मीटिंग होती थी। ये व्हाइट स्टोन वाले एरिया में मंत्री बैठा करते थे और इसके जस्ट सामने ब्लैक स्टोन वाला जहांगीर का आसन था, जिसे तख्ते जहांगीर के नाम से भी जाना जाता है। और ये वही ब्लैक स्टोन है जिसका शाहजहां ब्लैक ताजमहल बनाने वाले थे एंड जिसकी कॉस्ट व्हाइट स्टोन से 4 गुना ज्यादा थी। इस ब्लैक स्टोन का नाम है कसौटी स्टोन और ये बेल्जियम से मंगाया जाता था। आज के टाइम में ये पत्थर सोनार यूज करते हैं, जिसपे सोने को घिसकर उसकी प्योरिटी का पता लगाया जाता है। तो सर ये देखिएगा, ये आपको ब्लैक स्टोन डैमेज दिख रहा है ना, साइड से क्रैक। इस पे कैनल मारे ब्रिटिश लोग ने 1803 में। कैनल समझते ना, बोल टॉप में से पास मारे कर ये सामने पुल बनाए। पहले जमाने में पुल नहीं था, इस जगह को बोलते थे यमुना ब्रिज। अच्छा, तो वहाँ से जो ब्रिटिश लोग ने 1803 में अटैक किया, इस पे 1 बाउंस होकर कैनल सामने लगा था। आपको होल दिख रहा होगा बाहर।
तो देख रहे मैं वहाँ अच्छा। पर जाके लगा। तब क्या था, मुगल लोग का सबसे लास्ट पीढ़ी था, एक कमजोर पीढ़ी, बहादुर शाह जफर, उनके कैद पर अटैक किया। तो बहादुर शाह जफर को रंगून यानी दिल्ली साइड में कैद करके अंग्रेजों ने पूरे भारत के अंदर 144 साल अपना शासन किया, यानी राज। थोड़ा आगे बढ़ने पर हमें दिखता है शाही हमाम, मतलब मुगल टाइम का बाथरूम। यहाँ पर इसके बारे में भी काफी डिटेल्स दी गई है। ये जो गार्डन दिख रहा है, यहाँ अकबर के टाइम में मीना बाजार लगता था, जो खास रानियों के लिए होता था, और इसमें दुकानें भी बाहर से आकर औरतें ही लगाती थी, जहाँ किसी भी आदमी का आना मना था। और इसीलिए आज भी आगरा में मीना बाजार के नाम पे कई सारी दुकानें हैं। हाँ जी रिच्चू, तो क्या शॉपिंग कर रहे हो मीना बाजार से? लगवाओ तो पहले। अभी अपने आपको एक मॉस्क दिखाया था मीना मस्जिद जी। जेंट्स का, अभी आपको एक लेडीज मॉस्क बताएंगे। अच्छा। जिसमें लेडीजें नमाज पढ़ा करती थी, नगीना मस्जिद। हाँ अलग अलग, जेंट्स का अलग, लेडीज अलग। ये था द नगीना मस्जिद, अच्छा। ये लेडीज का। ये रोज पढ़ते होता है सुबह 6 से शाम 5 बजे तक। 5 बजे के बाद ये क्लोज हो जाता है। ओके सर, ओके। आइए। ये रूम देख रहे हैं, ये सार, हाँ ये रूम जो है ये रिकॉर्ड ऑफिस है, जिसमें डॉक्यूमेंट्स रखे जाते थे, फाइलें। अच्छा। यह है दीवाने आम, जहां आम जनता का दरबार लगता था। यहाँ 64 पिलर्स हैं। ये पिलर्स इस तरह से बनाए गए हैं कि कोई भी पिलर किसी दूसरे पिलर को हाइड नहीं करता, जिससे सिंहासन में बैठे राजा को सब लोग क्लियर दिखाई देते थे। सामने बीच में राजा बैठकर जनता की शिकायत सुना करते थे, और उनके दोनों साइड इस तरह की जालीदार खिड़कियां हैं, जिनके पीछे उनकी रानियां बैठा करती थी। राजा के नीचे वाले साइड में मंत्री बैठा करते थे, और जनता सामने बाहर बैठा करती थी। एंड यही वो जगह है जहां जोधा अकबर मूवी की शूटिंग हुई है, और एक शॉट में ऋतिक रोशन एंड ऐश्वर्या राय एग्जैक्ट इसी जगह पर खड़े हुए दिखाई देते हैं। और ये राइट में तीसरा मस्जिद है, जो शाहजहां ने पब्लिक के लिए बनवाया था, और ये इतना बड़ा है कि इसमें एक साथ 1000 लोग प्रेयर कर सकते थे। और सामने जो तोप दिख रही है, इसी तोप से ब्रिटिशर्स ने 1803 में अटैक किया था, जिस वजह से दीवाने खास का ब्लैक स्टोन डैमेज हुआ था। और ये है गवर्नर जॉन रसेल कैल्विन की ग्रेव, जिनकी डेथ 1857 में हुई थी। और उस टाइम में मंगल पांडे जैसे देशभक्तों ने ब्रिटिशर्स के खिलाफ क्रांति छेड़ी हुई थी, जिस वजह से मजबूरी में ब्रिटिशर्स को अपने गवर्नर की डेथ के बाद उन्हें यहीं दफना के जाना पड़ा। आगरा फोर्ट का सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि अभी तक जो हमने विजिट किया है, ये फोर्ट का सिर्फ 25% है। बाकी के 75% में सेना की छावनी है। मुगल टाइम में वहाँ मुगल सेना रहती थी, उसके बाद ब्रिटिश आर्मी एंड नाउ इंडियन आर्मी। सो सेफ्टी पर्पस वहाँ टूरिस्ट का जाना अलाउड नहीं है। ऐसी जगहों को एक्सप्लोर करना एक रॉयल फीलिंग तो देता है। इस शाही किले के बीच आकर यहाँ का इतिहास जानना ऐसा लगता है जैसे कुछ पल के लिए हम उस दौर में आ गए हों। माना जाता है कि यहाँ पर सबसे पहले राजपूत राजा बादल सिंह का किला था, जिसे बादलगढ़ कहा जाता था। फिर यहाँ लोधी शासन हुआ, जिसे युद्ध में हराकर बाबर ने मुगल साम्राज्य एस्टेब्लिश किया। आगरा फोर्ट को सन 1983 में यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट में शामिल किया गया था, जिसकी सारी देखरेख आज ASI यानी आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया करता है। और यहाँ पर भी आगरा किले के बारे में कुछ ब्रीफ डिटेल्स दी गई है, जिससे ये पता चलता है किस सन में कौन सी लड़ाई हुई और किसका शासन कब तक चला। और हाँ, आगरा फोर्ट आते टाइम जब हम लोगों से यहाँ का एड्रेस पूछ रहे थे, तो कई लोग हमें बोले लाल किला जाना है क्या? तब हमें पता चला आगरा फोर्ट को यहाँ के लोग लाल किला या रेड फोर्ट भी कहते हैं। तो कुछ ऐसा रहा आगरा में हमारा पहला दिन, जहाँ हमने सुबह ताजमहल विजिट किया और हमें शाम हो गई थी आगरा फोर्ट विजिट करते हुए। तो अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट डेस्टिनेशन फतेहपुर सीकरी में, जहां हम एक्सप्लोर करेंगे बुलंद दरवाजा, जो दुनिया का सबसे बड़ा दरवाजा है, और सीकरी फोर्ट। तो हमारे साथ व्लॉग में बने रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। टिल देन ट्रैवल टेक केयर एंड टाटा।